हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कोनिका नीरज ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पीरपैंती जा रही हूँ तो उसी का तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा पुआ बना के लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी तो पूरा थकी रहती हूँ, तो इसीलिए घर से कुछ बना के लेके जाती हूँ तो फिर खा भी लेते हैं बच्चे लोग। तो इसीलिए मैदा वगैरह रखा हुआ था, दूध भी बहुत सारा था, तो मैं यहाँ बना ले रही हूँ पुआ। और इधर अभी हम लोग अपना वाला तल रहे हैं क्योंकि इसमें सौंफ डाला हुआ है, और बच्चों लोगों का बिना सौंफ का बना के रखी हुई हूँ। और देखिए कितना अच्छा पुआ बन रहा है, फूला फूला लाल लाल। और गाइस इधर हम लोग आज इतना ज़्यादा जतरा खराब है कि क्या बताऊँ। आज ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लेट है। देख सकते हैं गाइस कितना अंधेरा हो चुका है। आज तो अच्छा बुरी तरीके से फंसे हैं गाइस। आज अभी 10:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और थोड़ा बैग हमारा गिर रहा था। 10:30 बजे पहुँचे हैं, देख सकते हैं। इसके पापा और बच्चे सब है आगे आगे और मैं लगेज लेके पीछे चल रही हूँ लगेज लेके। बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हूँ आज। और देख सकते हैं गाइज मैं पीरपैंती पहुँच चुकी हूँ। आने के बाद ये सब पूरा सफाई की हूँ। इधर इतना बर्तन धो के रखी हूँ, साफ़ करके रखी हूँ। अब इधर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, आलू बैगन की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था रात में। मैं बताऊँगी अस्थिर से क्या हुआ था नहीं हुआ था। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है खाना बनाने में। तो चलिए मैं खाना वाना बना लेती हूँ। अभी जो बोलेंगे ये लोग, रोटी या पराठा जो बोलेंगे बना दूँगी, और आलू बैगन का भुजिया टाइप की बनाऊँगी। और पुआ मैं वहाँ से बना के लाई थी बच्चों लोगों के लिए। और इस साइड थोड़ा मैं अभी सफाई नहीं की हूँ क्योंकि अभी सुबह उठ के ही सारा साफ़ सुफ की हूँ ना, तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ऑफिस का भी, तो इसी वजह से जल्दी मैं कर रही हूँ। जितना हो पाता है करूँगी, फिर बाद में करूँगी। तो चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ पे बच्चे लोग आ गए हैं अपना कमीशन लेने के लिए। पापा ऑफिस जा रहे हैं तो अपना कमीशन लेने के लिए आ गए। क्या लिया गप्पी? अपना कमीशन ये लोग ले लिया है पापा का ऑफिस जाने के पहले। और इधर हमारे पतिदेव जा रहे हैं अपना ऑफिस जा रहे हैं। और इधर हमारा बच्चा अब घर जा रहा है अपना ये लोग लेके। और मैं भी अपना सामान लेके जा रही हूँ। मुझे जो ज़रूरत था, मिर्ची पाउडर है हाथ में, और यहाँ अंडा है। आज लंच में अंडा बनाया जाएगा। और गाइज मैं पीरपैंती तो पहुँच गई हूँ। कल जब मैं आ रही थी बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है आने में, क्योंकि एक तो सबसे पहले घर में ही जब तैयार हो रही थी तब सबसे पहले मोबाइल गिरा तो पूरा स्क्रीन मेरा फूट गया। तो मेरे घर के सामने ही एक है, वो ठीक करते हैं भैया, तो उन्हीं से मैं ठीक करवाई हूँ अपना मोबाइल। और इधर थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, इसलिए उस रूम में चले जाती हूँ। इधर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा मोबाइल गिरा तो मुझे लगा गया मोबाइल, हो गया वीडियो बनाना मेरा। तो मोबाइल ठीक करने के लिए मैं दी उन भैया को। तो मैं बोली कि जल्दी से ठीक कर दीजिएगा ना भैया, मुझे बाहर जाना है, 20-25 मिनट में आप ठीक कर दीजिए। तो भी आधा घंटा टाइम लगा। खैर कोई नहीं, टाइम था 5 बजे मेरी ट्रेन थी और लगभग 3:45 के लगभग मेरा मोबाइल गिरा था। तो हम सोच लिए थे 4:30 तक अगर यदि ठीक हो जाता है तो निकलूँगी, नहीं तो फिर आज कैंसिल कर दूँगी, कल ही निकलूँगी।
फिर यहाँ आने के बाद फिर एक तो ये गड़बड़ हुआ। फिर यहाँ आने के बाद फिर थके हारे हम आते हैं, फिर यहाँ गंदा रहता है किचन वगैरह, तो फिर खाना वगैरह भी फिर बनाना पड़ता है तुरंत में, थके हारे आकर के साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो मैं वहीं पे रोटी बना ली और हरा सब्जी थोड़ा बहुत था मेरे पास, वो लेके मैं आई। तो मैं नहीं तो फिर हम सोचे थे कि नहीं होगा तो फिर मार्केट से ही रेडीमेड सब्ज़ी ख़रीद लेंगे, पनीर का सब्ज़ी या तड़का जो भी खाने का मन होगा सोचे थे ख़रीद लेंगे, अपना खा लेंगे रोटी के साथ। रोटी वहीं से बना के लाए थे और थोड़ा सा मेरे पास दूध बचा हुआ था, बासी दूध, तो हमने उतना दूध ले जाके क्या करेंगे तो थोड़ा पुआ बना लेते। वो तो संजोग था कि हम बना के लेके आए थे तो ट्रेन में बच्चा लोगों को खिला सके, क्योंकि दोपहर में भी बच्चा लोग खाया नहीं था, क्योंकि लेट से नाश्ता किया था, इसीलिए ये लोग भी खाया नहीं था। और रोटी मैं जो बनाई वो भी मैं घर में ही भूल गई। दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा इतना हड़बड़ में निकले कि ट्रेन मतलब जैसे मतलब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, मतलब ट्रेन मतलब घुस ही रही थी स्टेशन, और 2 नंबर में ट्रेन आने हमेशा 1 नंबर पे आती थी। और वो जो नाथनगर में जो लाइन टूटा हुआ था ना, उसके बारे में पता नहीं था, तार टूटा हुआ था, वहाँ काम चल रहा था, थोड़ा काम चल रहा था, तो इसी वजह से मुझे पता नहीं था। तो जैसे मैं स्टेशन में 1 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंची तो ट्रेन आ ही रही थी 2 नंबर पे। जल्दी मैं दौड़ के लिफ्ट में चढ़ी, लिफ्ट में चढ़ के फिर उस साइड गई, उस साइड फिर लिफ्ट में मैं चढ़ के जल्दी से मैं नीचे उतरी। जब तक मैं इधर से उधर गई तब तक मैं ट्रेन मतलब पूरा प्लेटफॉर्म में रुक चुका था, और जहाँ पे मेरा लिफ्ट ख़त्म हुआ वहाँ से कम लगभग 10-20 कदम आगे जा कर के मतलब ट्रेन खड़ी थी, सबसे लास्ट डब्बा, वो भी लेडीज बोगी रहता है सबसे लास्ट में। तो जल्दी से मैं उसी में चढ़ गई। ऐसे तो मुझे लगा कि तुरंत खुल जाएगा ट्रेन के, वो 2-4-5 मिनट रुकेगा, उससे ज़्यादा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जंक्शन है जमालपुर, तो 5 मिनट रुक सकता है, उससे ज़्यादा तो रुकेगा नहीं। हम तो अभी नहीं खाएंगे बेटा, अभी नहीं खाएंगे। तो गप्पी मुझे कुरकुरे खिला रहा है तो इधर है गप्पी। तो मैं सोची कि अब ट्रेन पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर जल्दी से लास्ट बॉगी में ही मैं बैठ गई, लेडीज़ बॉगी में। लेडीज़ बॉगी में जब बैठी उसके बाद ट्रेन का कुछ मतलब हल्ला सुनने में आया कि क्यूल में शायद कुछ लाइन ख़राब है। तो हमें क्यूल में लाइन ख़राब है तो क्यूल तरफ से तो ट्रेन आई ही है, तो हमको तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा इधर। हम तो यही सोच रहे थे। जैसा फर्स्ट स्टेशन आया अर्नब चुप, जैसे फर्स्ट स्टेशन आया रतनपुर, अब वहाँ ट्रेन रुकी रही, तो मैंने ऐसे रुकी है अब 5 मिनट में खुल जाएगी। 5 से 10 मिनट हो गया, 10 से 15 मिनट हो गया, 15 से 20 मिनट हो गया, 20 से आधा घंटा हो गया। अब हम बोले इतना देर क्यों रुका है ट्रेन, हमें आगे हो सकता है लाइन क्लियर नहीं होगा, सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए ट्रेन नहीं जा रहा है आगे। अब उसके बाद एक पुलिस थे, तो फिर मैं उनको बुलाई कि सर इधर आइए, मेरा विंडो जो था ना इमरजेंसी वाला विंडो था, तो मैं साइड में बैठी हुई थी। तो फिर बोले सर क्या बात है इतना देर से ट्रेन रुकी हुई है, तो सर बोलते हैं कि नाथनगर में ना लाइन टूटा हुआ है वहाँ पे और बोले जा अब कब तक में बनेगा। तो सर बोलते हैं अभी जो 3 बजे जो मालदा इंटरसिटी जाती है ना आप लोग, मैं 3 बजे वाला भी ट्रेन से कभी कभी यहाँ आती हूँ मालदा इंटरसिटी से, तो वो 3 बजे वहाँ से खुलती है, और गया हावड़ा में मैं बैठी थी कल, तो गया हावड़ा 5 बजे खुलती है, और मतलब एक स्टेशन आगे मालदा इंटरसिटी लगी हुई थी। सोच सकते हैं कि 3 बजे जो ट्रेन निकली है वो भी मतलब खड़ी ही थी, और एक ट्रेन है 2 बजे, वो भी है रामपुर हाट एक्सप्रेस है, तो वो 2 बजे खुलती है, 2:08 में खुलती है जमालपुर में, वो भी ट्रेन उसके एक स्टेशन आगे लगी हुई है। सर बोलते हैं कि एक ट्रेन अभी आगे लगी हुई है, वो सब अभी नाथनगर में काम पूरा ख़त्म होगा तब जा कर के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ट्रेन वैसे वैसे आपका भी ट्रेन आगे बढ़ते जाएगा। मैं ले आज तो मैं पूरी तरीके से फंस गई, लेकिन तो फिर वहाँ से खुला, बरियारपुर गया, कल्याणपुर में भी रुका, बरियारपुर में रुका, फिर वहाँ एक पुलिस भेटा है। फिर वहाँ मैं पूछी कि सर अब कितना टाइम लगेगा, बच्चे लेकर के अकेले हूँ, अब इधर भी नहीं जा सकती उधर भी नहीं जा सकती, जमालपुर भी अगर यदि घूम के चले जाते हैं तो कल्याणपुर में एक ट्रेन उधर से आया था, तो मैं नेट पे भी नहीं देखी कि कोई ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अनाउंसमेंट हुआ और तुरंत में ट्रेन घुस गई कल्याणपुर में। अब तुरंत में घुस गई तो अब बच्चा लेके लगेज लेके तुरंत में हम इस
इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तब ना हम बैठेंगे ट्रेन। और ट्रेन में भी सारा ट्रेन में इतना भीड़, काफ़ी भीड़, क्योंकि लेट हो जाने के बाद तो भीड़ भी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ एकदम हो रखा था ट्रेन सब में भी, तो फिर नहीं बैठी। मेरे हस्बैंड बोले छोड़ो, अब जो बैठी हो तो उसी में बैठे रहो, अब आ जाओ किसी तरह से। अब हम यहाँ स्टेशन में हैं, ज़्यादा अब लेट नहीं होगा। लेकिन ऐसे 8 बजे तक में क्लियर हो गया था, लाइन सब सारा बन गया था। लेकिन अब ट्रेन सब भी चलेगा, आगे वाला जो ट्रेन है वो चलेगा तब तो मेरा भी ट्रेन चलेगा, क्योंकि लाइन क्लियर मिलेगा तब तो चलेगा। धीरे धीरे लाइन क्लियर होते गया। मेरे हस्बैंड बोले पीरपैंती स्टेशन में हम आधा घंटा रहे, आधा घंटा में 6-7 ट्रेन क्रॉस किया और तुम्हारा मिला करके 8वां ट्रेन था। आधा घंटा में सोचिए 8 ट्रेन पार हो चुका, मतलब इतना मतलब आ गया। अब मालदा इंटरसिटी पीरपैंती में रुकी 10 मिनट पहले, और 10 मिनट बाद हम पहुँचे गया हावड़ा से, सोच सकते हैं। क्योंकि मालदा इंटरसिटी वहाँ पहुँचती है कितना बजे, पीरपैंती में 3 बजे वहाँ से जमालपुर में खुलती है, तो यहाँ मालदा इंटरसिटी पहुँचती है वही 5:30 के लगभग। और गया हावड़ा 5 बजे वहाँ से खुलती है, तो यहाँ 7:30 के लगभग पहुँचाती है। तो सोच सकते हैं कि 10:30 बजे मैं यहाँ पहुँची, 10:20 में हम यहाँ उतरे हैं, तो 10:10 में यहाँ मालदा इंटरसिटी रुकी है, 10:20 में हम यहाँ उतरे हैं। सोच सकते हैं वो तो संजोग था मेरा कि मालदा इंटरसिटी हम नहीं पकड़े। क्या संजोग था, मोबाइल टूटना था या क्या था पता नहीं, क्या संजोग था पता नहीं कि मैं मालदा, नहीं तो मालदा इंटरसिटी में बैठते ना तो और परेशान हो जाती। क्योंकि घर में बैठ सकते हैं, लेकिन और ट्रेन में बैठना बहुत ही मुश्किल है। और साथ में ये दोनों, मेरा जो बंदर बच्चा है, ये दोनों बच्चा को ले करके ये लोग तो आतंक मचा के रख दिए थे ट्रेन में एकदम। और ट्रेन में कुछ बेचने भी नहीं आ रहा था, क्योंकि रात हो गया था ना। गांव वगैरह रहता है, कल्याणपुर स्टेशन, बरियारपुर स्टेशन, ये सब तो ज़्यादा बड़ा स्टेशन है नहीं, छोटा मोटा स्टेशन है, तो जल्दी कुछ बेचने भी नहीं आ रहा था। फिर पानी भी ख़त्म हो गया, तो फिर पानी एक बेचने आया, तो फिर पानी मैं खरीदी। क्या बात, तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ। अभी बहुत सारा कपड़ा उपड़ा भी धोना है, नहा सुना के कपड़ा उपड़ा धो करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी तो हस्बैंड को फ़िलहाल नाश्ता दे करके भेजी हूँ, थोड़ा सा नाश्ता भी बनाए थे। अभी और जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए, पराठा सब्ज़ी दे करके भेजी हूँ। अभी और नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।